अस्सलाम वालेकुम। हमेशा से घरों में ग्राइप वाटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या हम अपने बेबी को ग्राइप वाटर दें? क्या इसका कोई फ़ायदा होगा? क्या इसका कोई नुकसान तो नहीं है? अगर बच्चे के पेट में दर्द हो, कोलिक का प्रॉब्लम हो या गैस का प्रॉब्लम हो, तो क्या ग्राइप वाटर देने से बच्चे को आराम मिल जाता है? हमेशा से ग्राइप वाटर का इस्तेमाल होता आ रहा है, लेकिन असल में 1851 में विलियम वुडवर्ड्स, जो कि एक फार्मासिस्ट थे, उन्होंने मलेरिया के इलाज के लिए और फेन फीवर के इलाज के लिए ग्राइप वाटर बनाया। इस ग्राइप वाटर में अल्कोहल शामिल था, बहुत सा शुगर शामिल था और सोडा शामिल था। ये ग्राइप वाटर पेरेंट्स में बहुत मशहूर हुआ क्योंकि अल्कोहल की वजह से बच्चे फौरन सो जाते थे और उन्हें आराम मिल जाता था। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ये मालूम होना शुरू हुआ कि इसके अज्जा बच्चे के लिए नुकसानदेह हैं, तो फिर 1980s और 1990s में अमेरिका में और बहुत से ममालिक में इसका इस्तेमाल बैन कर दिया गया क्योंकि इसमें अल्कोहल शामिल थी और बहुत से ऐसे अज्जा शामिल थे जो कि बच्चे के लिए सेफ नहीं थे। फिर ग्राइप वाटर में बहुत सी तब्दीलियां लाई गईं और इसमें से अल्कोहल निकाल दिया गया। अब आजकल जो ग्राइप वाटर मार्केट में दस्तयाब है उसमें अल्कोहल शामिल नहीं होती, उसमें ज़्यादातर हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं। अब आते हैं आपके असल सवाल की तरफ कि क्या बच्चे को ग्राइप वाटर देना चाहिए या नहीं। डॉक्टर्स ग्राइप वाटर के इस्तेमाल से क्यों मना करते हैं? बच्चे का निज़ाम हज़म अभी इतना मजबूत नहीं होता कि ग्राइप वाटर के मुख्तलिफ अज्जा बर्दाश्त कर सके। कुछ बच्चों को तो हो सकता है ये सूट कर जाए, लेकिन कुछ बच्चों में एलर्जी के मसाइल भी देखे गए हैं, यानी कि एकदम बच्चे को लूज मोशंस लग जाना, हाथ पाँव होंठ सूज जाना, जिल्द पर रैश हो जाना, जिसको आम ज़बान में धप्पड़ पड़ना कहते हैं। फिर ग्राइप वाटर मीठा होता है, इसमें शुगर्स और ग्लूकोज शामिल होते हैं, तभी तो बच्चा आराम से और मज़े मज़े से इसको ले लेता है। आप जानते होंगे कि 1 साल से छोटे बच्चे को आपने चीनी नहीं देनी। कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, साइंसी सबूत नहीं है, रिसर्च में ऐसा कुछ भी साबित नहीं हो सका कि ग्राइप वाटर के इस्तेमाल से बच्चे में कोलिक, गैस या मरोड़ का मसला बेहतर हो जाता है या बच्चे को कोई फ़र्क पड़ता है। ग्राइप वाटर के अज्जा में सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है। अब सोचें, अगर आप अपने बच्चे को सोडा दे रहे हैं तो क्या इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? इससे बच्चे को कब्ज़ का मसला हो सकता है और फिर ज़्यादा तादाद में देने में जिस्म में अल्कली भी ज़्यादा हो जाता है। ग्राइप वाटर में मिठास होने से बोतल में भी जरासीम पैदा होने का खदशा होता है। फिर इसी तरह ये ग्राइप वाटर जिसमें शुगर शामिल है, ग्लूकोज शामिल है, मीठा शामिल है, जब बच्चे लेते हैं तो उनके दांतों में कीड़ा लगने का भी खतरा होता है। ग्राइप वाटर में बहुत सी प्रिजर्वेटिव भी डाले जाते हैं जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। फिर भी अगर आपने अपने बच्चे को ग्राइप वाटर ज़रूर देना है, आप और आपके घर वाले अपने बच्चे को ग्राइप वाटर ज़रूर देना चाहते हैं देखने के लिए कि आपके बच्चे को वो सूट करता है या नहीं, तो कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। बेबी आपका कम से कम 2 से 3 माह का हो। बिल्कुल थोड़ा सा अपने बच्चे को देकर देखें, चेक कर लें कि जो ग्राइप वाटर आप दे रहे हैं उसमें अल्कोहल ना हो, शुगर ग्लूकोज ना हो और सोडा बाइकार्बोनेट भी ना हो। बेहतर तो ये है कि अगर आपके बच्चे को कोलिक का मसला है तो अपने बच्चे का आप कोलिक मसाज करें, उसको दूध पिलाने के बाद डिकार दिलवाएं। बच्चे को बर्प करवाने के बारे में सही तरीके पर और कोलिक मसाज पर वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, वो ज़रूर देखें। एक बात अपने जहन में रखिएगा कि ये वक्त तो गुजर ही जाएगा। आपने अपने छोटे से बेबी को गैर ज़रूरी दवाइयाँ और गैर ज़रूरी टॉनिक्स नहीं देने। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।